अवतार हुए भगवान के या मन जो भी व्यक्ति यहाँ पैदा होता है, क्या होता है? जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैदा होता है वो सब के सब किसी न किसी विशिष्ट ग्रह के या राशि के प्रभाव में ही उत्पन्न होता है। जैसे एक व्यक्ति मिलिट्री में बड़ा अधिकारी है, एक व्यक्ति शासनिक क्षेत्र में बड़ा राजनेता है, ठीक है ना, तो वो किसी न किसी विशिष्ट ग्रह से प्रभावित होता है, जो उसके अंदर वो गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह इस पृथ्वी पर जो भी पैदा हुआ है, भले चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे राम अवतारो सूर्यश्चा चंद्रश्चा यदुवंश का, मतलब कि राम भगवान का जो अवतार हुआ है वो सूर्य से उत्पन्न हुआ है। कैसे? सूर्य से। और कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो चंद्र से माना गया है। जैसे कला बदलते रहता है ना चंद्रमा, वैसे ही कृष्ण भगवान चंद्रमा की तरह हैं। उनको सत्यवादिता, कोई भी कुकर्म से भी उनको परहेज नहीं है। राम और कृष्ण अगर एक साथ जन्म ले लें तो वो रामचंद्र जी कृष्ण भगवान को देश निकाला सबसे पहले देंगे कि गोपास्त्री परिवेष्टि तो विजय थे, रास रचा रहा है तो है? मेरे राज्य में रास रचाएगा। कृष्ण राम भगवान करेंगे इसकी शादी एक लड़की से करवाओ, एक पत्नी व्रतधारी इसको करो, वो कहेगा मेरी तो 16,008 है करने देंगे वो दोनों। अगर एक साथ पैदा हो जाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं। अलग अलग ग्रहों से अलग अलग ईश्वरों के जन्म के बारे में भी कहा गया है, ऐसा पहले उन्होंने बताया है। इसके पहले जो अध्याय है उस अध्याय में उन्होंने इस चीज को बताया है कि नवग्रहों से ही सभी अवतार हुए हैं, ठीक है ना। जैसे सूर्य के ज्यादा प्रभाव रामचंद्र जी के ऊपर सूर्य का ज्यादा प्रभाव है, कृष्ण के ऊपर चंद्रमा का पूरा प्रभाव है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो मंगल है उससे वराह अवतार हुआ है, केतु से मीन अवतार हुआ है ना। इसी प्रकार नरसिंह अवतार हुआ है। ऐसे सभी ग्रहों से देवताओं का अवतार आपने मुझको भगवान बताया। ग्रहावतारो भगवान, ग्रहों से ही देवताओं का अवतार भगवान का अवतार हुआ है। आपने मुझको कृपा करके इस चीज को बताया। यथावदुक्तम निखिलम श्रुत्वा प्रीतोस्मि संप्रतम, ये सुन के मेरे को बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई, ठीक है। आगे देखिए, पुनः पृच्छामि, मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या बोल रहे हैं? पुनः पृच्छामि, मैं आपसे फिर से पूछूं। सर्वज्ञा, आप क्या हैं? सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, मैत्रेय ने भगवान पाराशर से कहा है कि पुनः पृच्छामि, मैं आपसे फिर से पूछूं। सर्वज्ञा, आप क्या हैं? सब कुछ जानने वाले हैं। कैसे हैं वो? सब कुछ जानने वाले है। कौन पाराशर मुनि? पाराशर किसके लड़के हैं? शक्ति के। शक्ति किसका लड़का था? वशिष्ठ का। वशिष्ठ के लड़के शक्ति को राक्षसों ने खा गए। क्या किया? हाँ, तब उसकी पत्नी को बच्चा पैदा नहीं हुआ था, पेट में ही था। पर अपने लड़के के मौत के दुख से वशिष्ठ इतने दुखी थे कि वो सब वो मंत्री पद छोड़ के अपनी बहू को और अपनी पत्नी को हिमालय में ले गया के और चले गए। जब चले गए तो रोज सुबह उठ के जब वो संध्या पाठ पूजन करने जाते तो उनको नए नए वेद सुनाई देते जो उन्होंने भी कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने सोचा ये सब आवाज आती कहाँ से है? कौन ऋषि मुनि जो है इतना भयानक प्रतापी है जो कि नया वेद बना दे रहा है? क्या कर दे रहा है? नया वेद बना दे। जैसे वशिष्ठ गोत्र भी होता है, पाराशर भी गोत्र होता है, जिसके नाम से ही गोत्र चलता हो, ठीक है ना। मतलब दादा के नाम का गोत्र नहीं, उसने स्वगोत्र चलाया, मतलब वो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो उन्होंने पूरा हिमालय खोज डाला और उनको वो इंसानी नहीं दिखाई दिया जो इतना भयंकर प्रतापी हो, पर उसकी आवाज उनको रोज सुनाए। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने बोला कि बहू के गर्भ में जो बालक है वो ये सब मंत्र बोल रहा है गर्भ से ही, तो इसीलिए वो सर्वज्ञ है। मतलब पैदा होने से पहले ही सारा ज्ञान जिसको हो तो वो सर्वज्ञ ही होगा। इसीलिए मैत्रेय ने कहा है कि पुनः पृच्छामि सर्वज्ञा, हे पाराशर मुनि, मैं आपसे फिर से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं,
ब्रूहि, आप मुझसे कहिए। ब्रूहि का मतलब क्या है? मया संस्कृत भाषायाम ब्रूहि, मुझसे संस्कृत भाषा में ही बात करो। ब्रूहि शब्द का मतलब क्या होता है? कहना। ब्रूहि ग्रह गणस्य तू, मुझसे कहिए। ग्रह गणस्य तू, ग्रहों के गुणों के बारे में। गुणम, उन ग्रहों के क्या क्या गुण हैं। जैसे मेरे अंदर कुछ गुण हैं, इसके अंदर ये पाठ पूजा ही करते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा भैया, है ना। ये पढ़ता लिखता रहता है, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, नहीं पढ़ता, क्या करता है, ये भागवत भी करता है, तो इसके अंदर अलग गुण है। ये अलग, इसके अंदर अलग गुण है, इसके अंदर अलग गुण होंगे। ऐसे ही सभी ग्रहों के गुण क्या है? अलग अलग हैं। तो वो गुण बताइए मुझको ग्रहों के, कि सूर्य का क्या गुण है, चंद्रमा का क्या गुण है, बृहस्पति का क्या गुण है। तो जो ग्रहों के गुण हैं उनको मुझको बताइए। रूपाधिकम, और उनका कैसा स्वरूप है वो भी मुझको बताइए। विधिवत प्रणताय में, विधि पूर्वक मुझे इसको जानने की इच्छा हो रही है। प्रणताय में, आप मुझसे कहिए। गुणम, ग्रहों के गुणों को, सारे गुणों को, क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, क्या उनको जो है कि अच्छा लगता है, वो किस दिशा में रहते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, ये पूरा के पूरा उनका गुण, और वो कैसे स्वरूप वाले हैं। उनका कोई लंबा है कि मोटे हैं, जैसा ग्रह बैठा होगा वैसा ही मनुष्य भी होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि ग्रहों के प्रभाव मनुष्य के ऊपर जो पड़ता है उसी से वो व्यक्ति वैसा वैसा हो जाता है। नक्षत्राणाम ग्रहाणाम यादृशी नभ से स्थिति ही। नभ मतलब आकाश में, नक्षत्राणाम ग्रहाणाम चा यादृशी, ग्रहों को और नक्षत्रों को आकाश पुंज में देखना चाहिए। आकाश में उन्हें पुंज के रूप में देखना चाहिए। शांत चेता, शांत चित्त होकर, निशामया, अंधकार, जब अंधकार फैल जाए, रात्र हो जाए, तामादव मतलब तम, तम मतलब अंधकार जब फैला हो, शांति से निशामया, रात्रि काल में उनका अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत चेता निशामया। पहले के ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों का अध्ययन, उनको गहरे देख देख के कि इनका क्या प्रभाव होगा, क्या इनसे प्रभाव आ रहा है, उनने पूरे ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्र और तारों का अवलोकन किया। उनके मन में यह विचार आया होगा कि ये जो ऊपर नक्षत्र हैं इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या, तो वो रात में शांत चित्त होकर के उन्होंने उसको देखा। जैसे कि उन्होंने देखा कि चंद्रमा बदल रहा है, ठीक है ना, किसी महीने में सूर्य दिखाई ही नहीं देता है, किसी महीने में इतना तेज दिखाई देता है कि 4 बजे सुबह से ही आदमी ऐसा कर रहा होता है बैठ के। जून में क्या कर रहा होता है? सुबह सुबह ही उठ करके नहाने जाता है तो ही पसीना निकल रहा होता है, जबकि ठंड के दिन में वैसा नहीं होता। तो जो व्यक्ति शांत चित्त होकर के रात्रि काल में ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करता है उसको वो चीज समझ में आती है। वर्षों वर्षों तक ऋषि मुनि उस चीज को देखते रहे हैं, ठीक है ना। शांत चेता निशामया, शांत चित्त होकर के रात्रि में देखना चाहिए। तेजा पुंजान विज्ञन्ते गगने रजनी सुये, तेजा पुंजान विज्ञन्ते रजनी सुये, रात्रि काल में चमकते हुए जो तुमको तेज पुंज दिखाई देते हैं। नक्षत्र संग कास्ते तु, वह सब नक्षत्र होते हैं। तेजा पुंजान विक्षन्ते गगने रजनी सुये, तेजा पुंजान विक्षन्ते दिखते हैं, ठीक है ना। तेजा पुंजान विक्षन्ते गगने, आकाश में, रजनी सुये, रात्रि काल में जो दिखाई, चमकते हुए जो दिखाई देते हैं। नक्षत्र संग कास्ते तु, उसको हम नक्षत्र कहते हैं। नाक्षरन्ति निश्चला, और उनका क्षरण नहीं होता है। मतलब वो क्या है? स्वयं से प्रकाशित हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर अपना ही खुद का प्रकाश होता है। नाक्षरन्ति निश्चला, और वो निश्चल भी होते हैं, वो किसी की परिक्रमा नहीं करते, उन्हीं की सब परिक्रमा करते हैं।
जैसे सूर्य हमारा नक्षत्र है ना, सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या है? नक्षत्र है। क्या है? नक्षत्र। और नक्षत्र निश्चल होता है, वो किसी की भी परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है, और उसका क्षरण भी नहीं होता है, वो क्षरण से रहित होता है, मतलब उसके अंदर स्वयं की ऊर्जा होती है और वो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहता है और वो स्वयं से प्रकाशित होता है, उसको हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र के 3 गुण हैं। नाक्षरंती, उसका क्षरण नहीं होता है, अपना स्वयं का ही उसके अंदर प्रकाश होता है, किसी दूसरे से वो प्रकाश प्राप्त नहीं करता, ठीक है ना। वो किसी ग्रह की परिक्रमा भी, वो किसी की परिक्रमा नहीं करता है, उसी की सब परिक्रमा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? नक्षत्र। विपुलाकार बंतोन्ये गतिमंतो ग्रहा खिला, बड़े बड़े आकार के, बड़े बड़े आकार के, या तो छोटे छोटे कणों के रूप में इकट्ठे हुए, या बड़े बड़े पत्थरों के रूप में इकट्ठे हुए, या आग के गोले के रूप में इकट्ठे हुए, बहुत बड़े बड़े कुछ चीजें आकाश में, कुछ पदार्थ आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? जब कोई तारा, जैसे सूर्य हमारा तारा है, सूर्य की ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, 4 अरब 32 करोड़ साल बाद सूर्य की ऊर्जा क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। जब सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो सूर्य जो तारा है वो क्या होगा? ब्रह्मांड में बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो कभी वो धूल के कण का रूप धारण कर लेगा, फिर वो धूल के कण आपस में मिलकर के बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें भी बन जाएंगे, ठीक है ना। कहीं वो वायु का बहुत बड़ा गोले का रूप भी अलग से धारण कर सकता है। तो ऐसे आकाश में जब बहुत सारे नक्षत्र क्या होता है, उनकी ऊर्जा जब खत्म हो जाती है तो वो आकाश में इसी तरीके से बिखर जाते हैं। क्या क्या होता है? इसी तरीके से आकाश में बिखर जाते हैं। जैसे ये लाइट, ये बल्ब है, ये बल्ब एक दिन इसकी ऊर्जा खत्म हुई तो ये टूट के फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ कांच का टुकड़ा इधर चला गया, कुछ कांच का टुकड़ा इधर चला गया, फिर इसमें जो गैस थी वो इधर बिखर गई थोड़ी सी, ठीक है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा हैलोजन जिसमें लाइट लगी हो वो फूट जाए तो उसके कांच मांच के टुकड़े इधर उधर और उसमें जो गैस होती है वो, तो वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही जब कोई तारा खत्म हो जाता है तब वो तारा ब्रह्मांड में बिखर जाता है। और जब वो तारा ब्रह्मांड में बिखर जाता है तो वो बड़ा बड़ा किसी भी चीज का आकार ले सकता है, वायु का भी ले सकता है, ठीक है ना, धातुओं का भी ले सकता है, कोई भी चीज का निर्माण उसमें हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से उसके अंदर कई प्रकार से निर्माण हो सकता है, कई प्रकार के स्वभाव और गुण वाला वो हो सकता है। तो बोल रहे हैं जब कोई तारा इस तरीके से ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को खो देता है तो वो टूट करके और ब्रह्मांड में ही बिखर जाता है। स्वागत्या भानि गृह्णन्ति, जब वह किसी नक्षत्र के पास से निकल रहा होता है तो नक्षत्र के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। जब वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है तब वो ग्रह क्या करता है? उस नक्षत्र की परिक्रमा करना चालू कर देता है। स्वागत्या भानि गृह्णन्ति यतोतास्ते ग्रहाविदा, तो तब हम उसको ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से ही निकली, सूर्य की ही परिक्रमा कर रही है, सूर्य तनया है। क्या है? सूर्य तनया। सूर्य में एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से पृथ्वी निकल के थोड़ी दूर तक गई, फिर आग के गोले के रूप में ये सूर्य की ही परिक्रमा करने लगी। फिर एक दिन हमारा चंद्रमा आया और इसमें आधा घुस गया और आधा बाहर टकरा के, जैसे गेंद को मारते हैं ना, तो गेंद को मारते हैं तो गेंद टकराती है, टकरा करके फिर थोड़ा सा तो उसी में ही रह गया और थोड़ा सा वापस आकर के पृथ्वी के पास में घूमने लगा। तो अब कोई चीज एक फोर्स यदि आपके पास घूमने लगेगा तो वो उपग्रह कहलाया। क्या कहलाया? उपग्रह। जो
ग्रहों की भी परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, जो नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। समझ रहे हो बात को? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। और जो नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। तो हम चंद्रमा को इसलिए ग्रह कहते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारे बहुत नजदीक है। क्या है? बहुत नजदीक है। जैसे तुमको बताया है ना, है प्रवाह। प्रवाह क्या बोलते हैं? प्रवाह नाम की वायु है, ऊर्जा है। क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में प्रवाह नाम की ऊर्जा है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या है? प्रवाह नाम की ऊर्जा है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल साधारण भाषा में कहते हैं। उसके कारण ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा करते हुए पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए बात को? प्रवाह नाम की ऊर्जा के कारण ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, 6 श्लोक बहुत हैं, याद भी करना पड़ेगा, है ना? इतना ही रहने दो, पर याद